अलीगढ़ के घने जंगल में एक बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में पोछा लगाती थी। पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वह अपने बच्चों का आधा पेट भर पाती थी। मम्मी मम्मी, आप हमें ही सारा खाना खिला देती हो, आप कब खाओगी? मेरे प्यारे बच्चों, पहले तुम लोग खा लो, फिर मैं भी खा लूंगी। हमारी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। जब जब टुनटुनी चिड़िया उनके पास आती तो वह वहां से छोड़कर चले जाते। अरे ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? जल्दी सारे पक्षी यहाँ से चले जाओ, वरना उससे बात करते हुए हमें किसी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और ये घर घर जाकर पोछा लगाने वाली यदि मेरे पास आ रही है तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। मम्मी, ये पड़ोस वाली आंटी चिड़िया हमें पसंद क्यों नहीं करती? मम्मी, ये आंटी हमें बहुत गंदी लगती है। मेरे बच्चों, जिसे जो बोलना है बोलने दो, किसी के बोलने से हमारा कुछ बनता या बिगड़ता नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी बहन, इतनी उदास काहे दिख रही हो? मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में पोछा लगाकर अपना जीवन चला रही हूँ। यह देखकर पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते, मुझे दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। चिंता मत करो, हमने सुना है जंगली अखबार कार्यालय में अखबार बांटने वालों की ज़रूरत है। तुम तुरंत वहीं चले जाओ, तुम्हें नई नौकरी मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया को अगले दिन अखबार बांटने की नौकरी मिल जाती है और वह दूसरे पक्षियों के घोंसले में अखबार बांटने का काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम आ जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा गर्म कपड़ों की दुकान लगा लेता है। कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म कपड़े ले लो, कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म कपड़े ले लो। जंगल के पक्षियों को कड़ाके की ठंड सहन नहीं हो पा रही थी और वह कालू कौवे के पास गर्म कपड़े खरीदने जाते हैं। क्या यह स्वेटर 5,000 का है? हाँ, ये स्वेटर बड़े ही स्पेशल ऊन से बनी हुई है और बहुत दूर शहरी जंगल से मैं इन कपड़ों को ले आया हूँ। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। कालू जी, आपने तो इस कड़ाके की ठंड में हम पक्षियों को मुसीबत में डाल दिया है। आप तो हमें लूट रहे हो। वैसे भी आपसे शादी करने के बारे में मैं सोच रही थी। क्या अब मुझे ये स्वेटर कम दाम में मिल सकती है? चालाक कौवी, जब हमारी शादी हो जाएगी तब मैं स्वेटर तुम्हें फ्री में दे दूंगा, लेकिन अभी 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसके मुंह मांगे दाम पर स्वेटर खरीदना पड़ता है। क्या यह स्वेटर 10,000 का है? अरे ओ गरीब चिड़िया, लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। वैसे भी तुम जैसे पक्षियों के लिए मैंने स्वेटर की दुकान नहीं लगा के रखी है। टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और किसी पेड़ की डाल पर अपने बच्चों के साथ बैठकर ठंड में ठिठुर रही होती है। बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण टुनटुनी चिड़िया गलती से एक अखबार से अपने और अपने बच्चों के पंखों को ढक लेती है। अरे वाह, मुझे तो ठंड लगना बंद हो गई। मम्मी, हमें भी ठंड नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया को एक जबरदस्त आइडिया आता है और अगले दिन वह जंगल के पक्षियों से रद्दी अखबार इकट्ठा करके अखबार का घोंसला बनाती है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने अखबार के घर में बुलाती है और अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर में आकर रहने लगते हैं और लालची कालू कौवा भी कड़कड़ाती ठंड से अपने को बचाता है। गिर के घने जंगल में कालू नाम के कौवे का राज चलता था। एक दिन कालू कौवा अपने मंत्री लक्का चील के साथ अपनी प्रजा का हाल चाल लेने जा रहा था। वहाँ उसे एक किसान टुनटुनी चिड़िया मिली। वह धीरे धीरे अपने खेत में काम करते हुए दिखाई दे रही थी। कालू कौवा और लक्का चील वहाँ रुक गए और कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया किसान से पूछा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारे सामने गिर जंगल का राजा कालू कौवा आया है।
हम ये जानना चाहते हैं कि तुम रोज कितना कमा लेती हो। जी कालू राजा जी, रोज मैं 12 रुपए कमा लेती हूँ। इतने में मेरा और मेरे परिवार का खर्चा चल जाता है। कालू कौवे को बहुत आश्चर्य हुआ, इतने कम खर्चे में चिड़िया का पूरा परिवार कैसे रह सकता है। कालू कौवे ने फिर टुनटुनी चिड़िया से पूछा, इतने कम खर्चे में इस चिड़िया किसान का परिवार कैसे रह सकता है? अरे ओ किसान चिड़िया, तुम इन 12 रुपए से अपने घर का खर्चा कैसे चला लेती हो? हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। हमारे महल में 12 रुपए से तो बावर्ची का भी खर्चा नहीं चलता। एक मेरे लिए, एक आभार के लिए, एक लौटाती हूँ और एक उधार पर लगाती हूँ। मेरा नाम है लक्का, सीधे सीधे जवाब दो वरना तुम्हारा जेल जाना होगा पक्का। जवाब दो सीधे सीधे कालू महाराज के सवाल का, नहीं तो जवाब नहीं दे पाओगी मेरे बवाल का। ओह सो सॉरी कालू महाराज, मेरा मतलब था कि एक भाग मैं अपने ऊपर लगाती हूँ, एक भाग आभार के लिए मतलब अपने पति को देती हूँ। मतलब उसी से सारे घर का काम चलता है और वो बहुत अच्छे बावर्ची भी हैं, घर का सारा काम कर लेते हैं। एक मैं लौटाती हूँ, इसका मतलब अपने बुजुर्ग माता पिता को देती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं रोजी रोटी कमा सकूं। एक उधार पर लगाती हूँ, मतलब अपने बच्चों पर खर्च करती हूँ जिन पर मेरा भविष्य निर्भर है। वाह टुनटुनी किसान, तुमने तो कितनी अच्छी पहेली बुझाई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पहेली का उत्तर तुम किसी को और इस पहेली का उत्तर यदि तुम किसी को बताओ तो तुम जब तक मेरा चेहरा 1000 बार ना देख लो, ये उत्तर किसी को नहीं बताना। जैसी आपकी आज्ञा कालू महाराज, मैं इस पहेली को राज ही रखूंगी और आपका चेहरा 1000 बार देखे बिना किसी से नहीं कहूंगी। अगले दिन कालू कौवे ने अपने दरबार में ये पहेली अपने दरबारियों से पूछी, लेकिन इस पहेली का उत्तर कोई भी दरबारी नहीं दे पाया। फिर एक दरबारी जिसका नाम मीरा मोर था वो खड़ा हुआ और उसने बोला, योर ऑनर कालू महाराज, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं इस पहेली का जवाब ढूंढ कर ला दूंगा। मोर टुनटुनी किसान को ढूंढने निकल पड़ा और उसे खेत में टुनटुनी चिड़िया मिल गई। वेल फार्मर चिड़िया, मैंने सुना है कि कालू महाराज को तुमने एक पहेली बताई है। यदि तुम मुझे उस पहेली का उत्तर बता दो तो मैं तुम्हें सोने से भरी एक थाली गिफ्ट करूंगा। टुनटुनी चिड़िया ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन सोने से भरी थैली देखकर उसने अपनी पहेली का राज मीरा मोर दरबारी को बता दिया। अगले ही दिन मीरा मोर दरबारी ने हूबहू उस पहेली का उत्तर कालू कौवे को बता दिया। कालू कौवा समझ गया कि जरूर उस टुनटुनी किसान ने ही इसे इस पहेली का उत्तर बताया है। उस चिड़िया की ये हिम्मत! जाओ अभी उस टुनटुनी चिड़िया को पकड़ कर लाओ और मेरे सामने इस दरबार में पेश करो। लक्का चील जाता है और टुनटुनी चिड़िया को बंदी बनाकर कालू कौवे के दरबार में ले आता है। धोखेबाज चिड़िया किसान, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम मेरा चेहरा 1000 बार ना देख लो किसी को इस पहेली का उत्तर नहीं बताना, लेकिन तुमने मीरा दरबारी को इसका उत्तर बताया। तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं नहीं कालू महाराज, मैंने तो अपना वादा पूरी तरह से निभाया है और आपका चेहरा 1000 बार देखने के बाद ही मैंने उस दरबारी को उत्तर बताया है। चिड़िया किसान, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है इसका क्या हश्र होगा? कालू महाराज, जब आपके दरबारी ने मुझे सोने से भरी थैली दी तो उन सोने से भरी थैली के 1000 सिक्कों में आपका चेहरा देखने के बाद ही मैंने उस पहेली का उत्तर बताया है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के उत्तर से बहुत प्रसन्न होता है और उसे बहुत सारा इनाम देता है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। हरिनगर के जंगल का राजा तोता था। वह अपनी रानी सुग्गी के साथ रहता था। सारे जंगल पर तोते का ही राज चलता था। महाराज जी, हमारे पास धन दौलत और जंगल की सारी खुशियां हैं, लेकिन हमारा एक भी बेटा नहीं है। पता नहीं मेरी गोद कब भरेगी और इस जंगल को एक नया वारिस कब मिलेगा। मैं तो बहुत परेशान रहती हूँ। हाँ रानी, हमें भी यही चिंता दिन रात खाई जाती है, लेकिन उम्मीद रखो बहुत जल्द हमारे
महल में एक नया चिराग जलेगा। कुछ दिनों बाद वहाँ सुख की घड़ी आ जाती है और रानी तोती एक अंडा देती है। आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम चाहते हैं कि कल जंगल के सारे पक्षियों को महल बुलाया जाए। हम उनसे कुछ कहना चाहते हैं। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान भी थी। मम्मी मम्मी हमें आइसक्रीम खाना है। बिल्कुल बेटी, कल तो तोता महाराज ने सारे पक्षियों को अपने महल बुलाया है। हो सकता है तुम्हारी इच्छा कल पूरी हो जाए। पड़ोस में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। क्या घोंसले में दिन भर पड़े पड़े आलू छीलते रहते हो? यह नहीं कि बाहर जाकर कुछ काम करें। अरे भाग्यवान, मैं आलू नहीं छील रहा हूँ। मैं यहाँ बैठे बैठे जंगल के पक्षियों को ठगने का रास्ता खोज रहा हूँ। और तुम्हें तो पता है सोचने में कितनी मेहनत लगती है। सुना है कल तोता महाराज ने सबको बुलाया है। हो सकता है कल हमारी किस्मत खुल जाए। अगले दिन जंगल के पक्षी तोता महाराज के महल पहुंच जाते हैं। I want your attention please। आजकल हमारे महाराज बहुत दुखी थे। वह आज आपसे अपना दुख शेयर करने वाले थे, लेकिन जो भी यहाँ उस समय हंसता उसे फांसी पर लटका दिया जाता। लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है, हमारे राजा खुश हैं। कुछ देर बाद वो आकर आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। उसके बाद आप हंस सकते हैं। मेरे प्यारे जंगल के पक्षियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई संतान नहीं थी, लेकिन तुम्हारी महारानी सुग्गी ने एक अंडा दिया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे अंडे से तोता निकलेगा या तोती निकलेगी। लगता है तोता महाराज खुशी में पागल हो गए हैं। कितनी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। जो पक्षी हमें यह बता देगा कि हमारे अंडे से तोता निकलेगा या तोती, हम उसे अपने महल में नौकरी दे देंगे और खूब सारे पैसे उसे इनाम में देकर उसे अमीर बना देंगे। लेकिन हमें इसका उत्तर 2 दिन के अंदर ही चाहिए। अब आप पक्षी जा सकते हैं। 2 दिन बाद इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आप आ सकते हैं। महाराज जी, इसका उत्तर मुझे पता है। मैं आपको 2 दिनों बाद इसका उत्तर दूंगी। मम्मी लेकिन हमें तो यहाँ आइसक्रीम मिली ही नहीं। मेरी प्यारी पिंकी, 2 दिन रुक जाओ, फिर हम जिंदगी भर आइसक्रीम खाएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी और पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। तुम तो बहुत चालाक बनते थे। तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। लगता है 2 दिन बाद ये गरीब चिड़िया सारा इनाम ले जाएगी और तुम हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। ऐसे कैसे यहाँ गरीब चिड़िया इनाम ले जाएगी? तुम रुक जाओ, देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा शाम को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पीछे जाकर छुप जाता है। मम्मी मम्मी हमें आइसक्रीम कैसे मिलेगी बताओ ना। आज जो तोता महाराज ने प्रश्न किया है उसका उत्तर बहुत सरल है। केवल 3 शब्दों में ही उसका उत्तर है रानी। वो क्या है माँ? इसका उत्तर है तोता ना तोती। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने मुझे इसका उत्तर बता दिया। अब मैं 2 दिन बाद तुमसे पहले उसका उत्तर देकर सारा इनाम ले जाऊंगा। कालू कौवा अपने घोंसले आता है। कहो स्वामी, क्या खबर लाए हो? बहुत खुशखबरी की बात है सुंदरी, मुझे राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया है। हम 2 दिन बाद जंगल के सबसे अमीर पक्षी बनने वाले हैं। अरे वाह पतिदेव, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी जंगल के सबसे चालाक कौवे से शादी हुई है। 2 दिन बाद सारे पक्षी राजा तोता के महल में इकट्ठे होते हैं। आपका हमारे महल में फिर से स्वागत है। आज हमारे राजा आपसे अपने प्रश्न का उत्तर पूछेंगे, लेकिन आपको बिना किंतु परंतु लगाए उत्तर देना है, नहीं तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, बताओ क्या आपके पास मेरे उस प्रश्न का उत्तर है? बताइए, इस अंडे से तोता निकलेगा या तोती? महाराज महाराज, इसका उत्तर है मेरे पास। इसका उत्तर है तोता ना तोती। क्या मतलब? तोता ना तोती। कालू, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज आप तो बहुत समझदार हैं ना, आप समझ जाइए। तोता ना तोती।
क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि ना तोता होगा ना तोती, मतलब यह अंडा मरा हुआ निकलेगा? सैनिकों, इस कौवे ने हमें नाराज किया है, इसे जेल में बंद कर दिया जाए। कालू कौवे को पकड़कर तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे राज्य में इतने बेवकूफ पक्षी होंगे यह हमें पता नहीं था। लगता है हमारे प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। क्या इस राज्य में कोई समझदार और बुद्धिमान पक्षी नहीं है? महाराज, इसका उत्तर मेरे पास है। इसका उत्तर है तोता ना तोती, और इसका अर्थ भी मैं आपको समझा सकती हूँ। इसका अर्थ क्या है टुनटुनी? जवाब तो मेरा यही रहेगा, कुछ दिनों में अंडे से तोता ना तोती ही बाहर आएगा। यदि मेरा जवाब गलत हुआ तो आप मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा। कुछ दिनों बाद उस अंडे से प्यारी सी तोती बाहर निकलती है। टुनटुनी, बताओ तुम क्या कहना चाहती थी, तुम्हारा उत्तर क्या है? महाराज, मेरा उत्तर था तोता ना तोती। इसका मतलब कि इस अंडे से तोता नहीं तोती बाहर निकलेगी, और देखिए तोती ही बाहर निकली ना। तोता राजा बहुत खुश हो जाता है और टुनटुनी को ढेर सारा इनाम देता है और अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी भी दे देता है। महाराज, मेरी एक और इच्छा है कि आप कालू कौवे को छोड़ दीजिए। यदि कालू कौवा जेल में रहा तो मेरी पड़ोसन सुंदरी कौवी अकेली पड़ जाएगी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। कालू कौवे को छोड़ दिया जाता है और वे दोनों टुनटुनी चिड़िया के घोंसले जाते हैं। हमें माफ कर दो टुनटुनी, मेरे पति ने नकल तो की लेकिन अकल से नहीं की। हमें इसका पूरा मतलब समझा दो। इसका मतलब आसान है बहन, तोता ना तोती। यह एक ऐसा शब्द है जिसके 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला, तोता होगा तोती नहीं। दूसरा, तोता नहीं तोती होगी। और तीसरा, ना तोता होगा ना तोती होगी। वाह टुनटुनी, तुम्हारी चालाकी का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलो अब हमें भी इसी बात पर आइसक्रीम खिला ही दो। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।